हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 20, वर्ष नंबर 30 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किया था। सा एव इदं सस्राजाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया च असौ गुणमयो अगुणो विभुः। The beginning of the material creation, that absolute personality of God, Vasudeva, in his transcendental position, created the energies of cause and effect by his own internal energy. इसमें हमने चर्चा किया था कि भगवान वासुदेव जो है शुरुआत में पूरी सृष्टि की रचना करते हैं और वो सारे जितने भी भौतिक जगत में परिणाम है, सारे कारणों के भी वो कारण है, मूल कारण, और हर चीज के वादी है, स्रोत है। जन्मादि यस्य यतः, जो भी चीज, जो भी वस्तु इस संसार में है अस्तित्व में, उसके उत्पत्ति से स्रोत भगवान वासुदेव है, लेकिन उनका कोई स्रोत नहीं है। ये हमने कल चर्चा किया था। और वो गुणमयो अगुणो युगु सस्रज अग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया असौ गुणमया। असौ मतलब ये जो गुणमया, इदम जगत गुणमय, ये जो जगत है, संसार है, ये गुणमय है, लेकिन भगवान जिन्होंने इसकी रचना की वो अगुणों विभु है। वो गुणों, तीन गुणों के परे हैं, तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते, इसलिए उनकी रचना इस भौतिक प्रकृति, भौतिक गुणों से नहीं हुई है। इसलिए जो मायावादी लोग, निराकारवादी लोग ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र, भगवान के जो भी अवतार हैं, तो उनका भी शरीर भौतिक शरीर है, भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, तो वो बहुत बड़ी भ्रांति में है, बहुत बड़े ये भ्रम में है। क्योंकि अगर भगवान भी इस भौतिक पदार्थ से मिलकर बने होते तो फिर भौतिक पदार्थों को किसने निर्मित किया? जब कुछ भौतिक पदार्थ नहीं थे तब भगवान नारायण थे अस्तित्व में। यानी सृष्टि के पूर्व भी भगवान नारायण का अस्तित्व था। सृष्टि के पूर्व का मतलब है कि उस समय ना तो समस्त प्रकार के भौतिक तत्व वो थे, ना ही मन बुद्धि अहंकार, और ना ही यहाँ तक कि कोई भी देवी देवता भी नहीं थे। ये उपनिषद में आता है कि जब ना तो ब्रह्मा थे, ना तो शिव थे, ना अन्य देवी देवता थे, न सूर्य चंद्र वरुण, न भौतिक तत्व, भौतिक संसार, और ना ही काल चक्र का प्रभाव था, काल ही था, समय ही था। तब भगवान नारायण उस वक्त अस्तित्व में। भगवान नारायण अकेले थे क्या? अकेले नहीं थे। अपनी आध्यात्मिक स्थिति में, आध्यात्मिक जगत में, अपने आध्यात्मिक जो नित्य सनातन सच्चिदानंद विग्रह के साथ, उनके अनेक अनेकों नित्य पार्षद के साथ। उसके पश्चात भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना की और अपने आप को विस्तार करते हैं, कई अन्य रूपों में अवतार लेते हैं। उसके पश्चात जब वापस से सृष्टि प्रलय होती है, सृष्टि नष्ट होती है, तो वापस से सारे देवी देवता समेत जो पूरी जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है, और फिर भी भगवान नारायण हमेशा अस्तित्व में बने रहते हैं। यानी भगवान नारायण की ना तो उत्पत्ति कभी होती है, ना विनाश कभी होता है। उत्पत्ति नहीं होती इसलिए विनाश भी नहीं होता है। इसलिए ये जो प्रश्न है कि भगवान नारायण की उत्पत्ति किसने किया, कहाँ से हुई, ये एक गलत प्रश्न है, क्योंकि ये परिभाषा के ही प्रतिकूल है, परिभाषा के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार से हमने चर्चा किया। अब आगे आज के श्लोक में सुदो स्वामी वर्णन कर रहे हैं। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। After creating the material substance, the Lord Vasudeva expands himself and enters into it. And although he is within the material modes of nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. ईश्वर में और अच्छे से स्पष्ट रूप में बताया जा रहा है सृष्टि भगवान किस प्रकार से करते हैं, और सृष्टि करने के पश्चात भी उनकी जो पोजीशन स्थिति है वो हमेशा दिव्य बनी रहती है। दया विलसितेषु, दया मतलब उनके द्वारा इस प्रकार का जब सृष्टि रचना किया जाता है। येषु गुणेषु गुणवान इवा, गुणेषु मतलब मोड्स ऑफ मटेरियल, गुणवान इवा अफेक्टेड बाय द मोड्स, इवा अंतः प्रविष्ट आभाति। आभाति मतलब ऐसा प्रकट होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी इस सृष्टि की रचना करने के पश्चात जो है इस ब्रह्मांड में जब प्रवेश करते हैं, अंतः प्रविष्ट, एंटर्ड इनटू विदिन, ब्रह्मांड में आते हैं, कई बार अवतार लेके आते हैं, या भगवान कण कण में है, जैसा हर कोई बोलते तो है ऐसा, भगवान हर कण कण में उपस्थित है, लेकिन इसको स्पष्ट रूप में केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही जानते हैं कि उसका क्या मतलब। क्योंकि जो मायावादी वो सोचते हैं भगवान कण कण में है, इसका मतलब वासुदेव का मतलब है जो हर जगह व्याप्त है, इसका मतलब वो निराकार नहीं है, उनका खुद का साकार रूप नहीं है, वो भी अपने आप को इस भौतिक प्रकृति के रूप में विस्तारित कर दी।
ये भौतिक प्रकृति ही भगवान, ऐसा अलग अलग इस प्रकार की जो गलत फहमी है, गलत विचारधारा लोग बना लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप में स्तुति गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि दया विलसितेषु, विलसितेषु मतलब कि हालांकि भगवान इस सृष्टि की रचना करने में कार्यरत हैं, ऑल्दो इन द फंक्शन ऑफ दिस क्रिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, येषु मतलब इस सृष्टि के जो कि गुणेशु, तीन प्रकार के गुणों में जो से बनी हुई है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान भी गुणवान इवा, ऐसा प्रतीत होते हैं, गुणवान इवा अभाति, अंतः प्रविष्टा, क्योंकि सृष्टि के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। अंतः प्रविष्टा का मतलब है कि भगवान जब तक पूरे सृष्टि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसका आत्मा बन करते हैं, परमात्मा के रूप में परमात्मा नहीं बनते हैं जब तक, तब तक ये सृष्टि कार्यरत हो ही नहीं सकती। भगवान सबसे पहले तो इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड, एग्रीगेट टोटल ऑफ मटेरियल यूनिवर्सेस, यानी ऐसे अनंत 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 कोटि अनंत ब्रह्मांडों के पहले भगवान परमात्मा बनते हैं, यानी भगवान महाविष्णु के रूप में। भगवान महाविष्णु सिरो या कारणोदक्षाई विष्णु भी जिनको बोला जाता है, कारण सागर में शयन करने वाले महाविष्णु, नारायण के जो पहले विस्तार हैं, तो उनके द्वारा ये सृष्टि एक एक ब्रह्मांड उनके रोमकूप से प्रकट होता है। इस प्रकार से जब ये ब्रह्मांड प्रकट होता है तो उसके भगवान महाविष्णु परमात्मा बन जाते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर अपना विस्तार करके गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं और उस एक ब्रह्मांड के परमात्मा बनते हैं। जब भगवान महाविष्णु इस प्रकार से विस्तार करके अपना गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनके प्रवेश करने के पश्चात ही ये ब्रह्मांड में हर चीज कार्यरत हो पाती है, अन्यथा हो नहीं पाती है। ये ब्रह्मा जी इस बात को खुद बताते हैं नारद मुनि को। ब्रह्मा जी हालांकि सेकेंडरी क्रिएटर हैं, उन्होंने क्रिएशन किया, प्राइमरी क्रिएटर या प्राथमिक सृष्टिकर्ता या मूल सृष्टिकर्ता भगवान नारायण है, भगवान विष्णु, जो सारा मटेरियल देते हैं ब्रह्मा जी को क्रिएट करने के लिए, बुद्धि भी देते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस बुद्धि ज्ञान और जो भी मटेरियल है प्राप्त होता है भगवान विष्णु से, उससे सृष्टि तो कर देते हैं, कई ग्रहों की रचना कर देते हैं, समुद्र पहाड़ नदी नदी ये सब रचना कर देते हैं, यहाँ की देवताओं की पोजीशन भी बना देते हैं, 84 लाख स्पीसीज भी बना देते हैं, सब कुछ डिजाइन तैयार है और सब कुछ बना दिया, लेकिन फिर भी कुछ भी कार्यरत नहीं। जैसे कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसने बहुत सारे कंपनी की तरफ से मटेरियल प्राप्त करके अच्छे से सुंदर गाड़ी तो बना दिया, डिजाइन बना दिया, सब कुछ तैयार कर दिया, लेकिन वो गाड़ी अभी चल नहीं रही, वो बस एक ढांचा है, एक बस खड़ी है गाड़ी, उसको चलाया नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो चिंगारी उत्पन्न करने के लिए कुछ अभी तक डाला नहीं गया है, जिससे वो पेट्रोल भी है उसमें, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पा रही है, क्योंकि स्पार्क नहीं है उसमें। जब तक स्पार्क चिंगारी उत्पन्न करने का कोई योजना नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो पेट्रोल को जला करके वो गाड़ी को आगे बढ़ा नहीं सकता है। तो चिंगारी कौन है? वो है परमात्मा। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना तो दिया, डिजाइन वो भी, और बनाया कैसे? भगवान विष्णु से ही ज्ञान बुद्धि और शक्ति प्राप्त करके और पदार्थ भौतिक तत्व को प्राप्त करके बना दिए। और इस प्रकार से जब देखे कि सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ चलायमान नहीं है, तब वो भगवान को फिर से प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान स्वयं आते हैं और परमात्मा के रूप में हर वस्तु में, हर ग्रहों में और कण कण में फिर प्रवेश करते हैं। हर जीवात्मा में परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं, तब वो चलायमान हो पाता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ये शरीर है, भौतिक शरीर है, जैसे इस भौतिक शरीर का जो आत्मा है वो हम है, जीवात्मा। तो आत्मा निकल जाएगी तो भौतिक शरीर पूरी तरह से क्यों ना रहे, ठीक ठाक क्यों रहे, सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हों, लेकिन आत्मा जैसे निकल के शरीर जो है डेड पड़ा रह जाएगा। आंखें होते हुए भी देख नहीं सकता, कान होते हुए भी सुन नहीं सकता, मुंह होते हुए भी बोल नहीं सकता, नाक होते हुए स्मेल नहीं कर सकता। इस प्रकार से पड़ा रहेगा जब तक आत्मा उसमें आती नहीं। इसी प्रकार से भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जब तक परमात्मा जो ब्रह्मांड की आत्मा है वो प्रवेश नहीं करते, तब तक ये चलायमान नहीं हो पाते। और यहाँ तक कि ये शरीर भी केवल आत्मा की उपस्थिति से चलायमान नहीं होता। ये आत्मा का भी आत्मा कौन है? परमात्मा। जब तक आत्मा की आत्मा यानी भगवान खुद परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में आ नहीं जाते हैं, तब तक ये शरीर चलायमान नहीं हो सकता है। परमात्मा अगर निकल गए तो आत्मा वहीं पे, आत्मा कुछ कर नहीं सकती। इस प्रकार से भौतिक सृष्टि की रचना भगवान करते हैं और फिर उसमें उन प्रवेश करते हैं, और कणों कणों में भगवान प्रवेश करते हैं, तब वो एक एक जो कण होता है भौतिक तत्व, वो मूवमेंट कर पाता है। ये जितने भी ग्रह हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, भौतिक वैज्ञानिक लोग जानते हैं, बताते हैं। लेकिन आज तक कोई ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि ये जितने भी ग्रह हैं ये इस प्रकार से क्यों ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं। इसके पीछे कोई ठीक ठीक एक्सप्लेनेशन, व्याख्या नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो बताते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है जितने भी ग्रह हैं वो आपस में इस प्रकार से चलायमान मूव कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली
क्यों इस पे अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थिति में है और अलग अलग उनका ऑर्बिटल मोशन होता है। कोई सर्कुलर मूव करता है, कोई इलेप्टिकल मूव करता है, अलग अलग तरीके से है और अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम है। हालांकि भौतिक वैज्ञानिक अभी इसको नहीं जानते, वो तो बस इतना ही बताते हैं सोलर अपना सौर मंडल है, उसमें ये ग्रह 9 ग्रह इस प्रकार से विद्यमान है। उसमें भी कंफ्यूजन है, कभी 9 ग्रह है कभी 8 ग्रह, कंफ्यूजन होता रहता है। कभी प्लूटो को ग्रह बना देते हैं, कभी बेचारे को अपो के ऊपर ग्रह बोल देते हैं। तो उसमें कुछ अभी निश्चित नहीं हुआ है। तो अभी 9 ग्रह के बारे में ही पूर्ण रूप से ज्ञान हासिल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे एक ब्रह्मांड में तो ऐसे करोड़ों करोड़ों ग्रह हैं, और ये एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो लेकिन वैदिक ज्ञान के अनुसार हमको बड़े आसानी से स्पष्ट रूप में व्याख्या मिलती है कि एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी करोड़ों करोड़ों ग्रह हैं, वो एक 14 प्लेनेटरी सिस्टम में अरेंज्ड है। वो सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। और एक एक प्लेनेटरी सिस्टम में कई लाखों लाखों ग्रह विद्यमान होते हैं ना। हम लोग जैसे पढ़ते हैं भूर्भुव स्वाहा, भूर्भुव, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, तपोलोक, जनलोक, सत्यलोक, महरलोक, सत्यलोक, ऐसे 7 ऊपर के लोग हैं, 7 नीचे के लोग हैं। तल, तल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, फिर सबसे नीचे 14 प्लेनेटरी सिस्टम के नीचे है फिर नरक के लोग हैं। तो नरक के कितने लोग हैं? उसमें भी हजारों प्रकार के नरकीय लोग हैं, जिसका वर्णन 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में प्राप्त होता है। लेकिन उसमें से जो प्रमुख 28 प्रकार के नरक हैं, उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। इतना समय नहीं है कि नरकों का ही पूरा वर्णन करते जाएं। तो 28 प्रकार के जो प्रमुख नरक हैं, उनका वर्णन लिस्ट देते हैं नाम के साथ, और किस प्रकार के पापी व्यक्ति को वहां पे जाना होता है ये बताते हैं। और फिर बताते हैं कि ऐसे हजारों हजारों और भी नरक हैं, यानी हर एक प्रकार का जो व्यक्ति पाप करता है, जो आप सोच सकते हैं, जो नहीं भी सोच सकते हैं, ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार के जो पाप हैं, उन सब के लिए एक नरक ऑलरेडी डिजाइंड है वहाँ पे। जिस प्रकार के तो ये पूरा सिस्टम है, पूरा एक गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उसको भगवान मैनेज करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से है। लेकिन ये इस प्रकार से चलायमान है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, केवल और केवल जब भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में उन सभी ग्रहों में जाके प्रवेश करते हैं, तभी वो चलायमान चलता है, फंक्शन करता है, अन्यथा फंक्शन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान खुद तया विलसितेषु एषु, विलसितेषु का मतलब है कि फंक्शन करने के लिए भगवान अंतः प्रविष्टा उसके अंदर प्रवेश करते हैं। आभाति गुणवान युवा, अंतः प्रविष्टा आभाति गुणवान युवा। गुणवान युवा मतलब भगवान भी जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान भी 3 गुणों पे आधारित कार्य कर रहे हैं। इस पर ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। विज्ञानेन विजृंभिता, बट वहीं दूसरे आखिरी लाइन में गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन विज्ञानेन मतलब अपनी दिव्य चेतना में, विजृंभिता फुली इनलाइटेंड। हमेशा भगवान जो है कभी मोहग्रस्त नहीं होते, कभी भ्रमित नहीं होते। हम जीवात्मा है, जब हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं हम पूरी तरह से इनलाइटेंड रहते हैं। इनलाइटेंड मतलब पूरी तरह से पूर्ण ज्ञान में रहते हैं, और अपनी दिव्य स्थिति में हम रहते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, तो भौतिक गुणों के में प्रवेश करने के कारण 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के संपर्क में आने से हम भी जो है गुणवान हो जाते हैं। गुणवान मतलब गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। आत्मा गुणवान नहीं होती, आत्मा 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती, लेकिन आत्मा जो है अधीन हो जाती है। और फिर आत्मा जो है ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार और जो स्थूल शरीर है, ये भौतिक शरीर जो दिखता है, इसको धारण करता है, इसको अपने कवरिंग के रूप में धारण करता है। तो ये जो भौतिक शरीर बाहर से दिखता है और अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, ये 3 गुणों से प्रभावित होता है। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर 3 गुणों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वो जो है सफरिंग एंड इंजॉयमेंट इस भौतिक जगत में भोग और दुख प्राप्त करता रहता है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो यहाँ पे बड़ी स्पष्ट रूप में लिखा है, भगवान हमेशा विज्ञान है ना विजृंभिता, अपनी दिव्य स्थिति में दिव्य चेतना में हमेशा बने रहते हैं, वो कभी इसमें फंसते नहीं। तो इसलिए ये जो मिसकंसेप्शन है, गलत विचारधारा है मायावादियों का, कि भगवान वासुदेव अपने आप को प्रकृति के रूप में प्रकट किए और उनका खुद का जो अस्तित्व है वो नष्ट हो गया, वो निराकार हो गए। तो ये गलत कॉन्सेप्शन है, गलत धारणा है। भगवान वासुदेव का अपना खुद दिव्य स्थिति में उनका नाम रूप गुण लीला के साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं। The living entities are separated parts and parcels of the Lord, and the conditioned living entities who are unfit for the spiritual kingdom are restrained within the material world to enjoy matter to the fullest extent. हमने जैसा ऑलरेडी वर्णन किया, जीवात्मा हालांकि भगवान का अंश है, पार्ट्स एंड पार्सल्स है, लेकिन ऐसी जीवात्माएं जो कि अयोग्य हैं आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए, उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। और यहाँ पे उनको, ताकि वो इस भौतिक जगत में आकर के जितना उनका मर्जी है फुलेस्ट एक्सटेंट तक, यानी जितना मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा वो भोग कर सके ट्राई कर ले। भगवान फुल अपॉर्चुनिटी देते हैं, पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं। यानी जो जीवात्मा जो इच्छा करना चाहे, भगवान पूरा व्यवस्था बना के रखे हैं, जाओ ट्राई करो और भोग करने का पूरा प्रयास करो। लेकिन वो कर नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अ, छोटा बच्चा है, तो वो बहुत जिद करता है
कि माँ किचन में काम करती है, तो वो जिद करता है कि मुझे भी कुकिंग करना है, मुझे भी बनाना है, खाना बनाना है, खाना। लेकिन वो बना नहीं सकता, उसके पास तो उतना योग्यता है नहीं, शक्ति है नहीं, ज्ञान है नहीं। वो खाना बनाने जाएगा, हाथ-पैर जला लेगा, और खाना तो बनने नहीं वाला है। बहुत जिद करता है, तो माँ उसको क्या करती है कि एक आर्टिफ़िशियल कृत्रिम रूप से किचन का सेटअप दे देती है। तो छोटा-छोटा चूल्हा, गैस सिलेंडर, छोटे-छोटे बर्तन और इस प्रकार से अलग-अलग जो भी वस्तु है, उसको प्लास्टिक के चाकू और ये सब दे देती है कि जाओ, और एक घर के कोने में भेज देती है, जाओ बनाओ खाना, जितना बनाना है बनाते रहो। तो वो बच्चा सुबह से लेकर के दोपहर तक पूरा लगा रहता है घंटों-घंटों। अभी कुछ बालू लेके आएगा, मिट्टी लेके आएगा, पानी लेके आएगा, उसको दूध बना तो इस प्रकार से अलग-अलग व्यंजन बनाता है कि आज मैंने ये दाल बना दिया, राइस बना लिया, स्वीट राइस बना लिया, सैंडविच बना लिया, पिज़्ज़ा बना लिया। अब अपना मगन है, खुश है और बना रहा है, जितना मर्ज़ी उसका है वो बनाने में मग्न है। माँ भी देख रही ठीक है, तो अपना लगे रहने दो। लेकिन जैसे ही दोपहर होती जाती है, तो खाना तो वो खूब बना रहा है, लेकिन वो खा तो सकता नहीं और खाएगा भी तो पेट तो भरने नहीं वाला है। तो जो धीरे-धीरे उसको पता चलता है, अरे! भूख लग रही है मुझे, मेरा खाना-पीना बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये सब मैं ऐसे भूखा रह जाऊँगा। तो फिर जब भूख की तीव्रता बढ़ जाती है, तब अपना पूरा किचन का सेटअप को लात मार के भाग आता है मम्मी के पास और बोलता है, "मुझे खाना दो, खाना दो।" और माताजी वहाँ पे किचन में बना रही थी 2-3 घंटे बढ़िया बना के रेडी करके भगवान को भोग लगा के और फिर प्रसाद बोलते आ जा, अब समझ में आया ना? ठीक है, तो अब आ जा, फिर उसको खिलाते हैं। तो इसी प्रकार से जब जीवात्मा जिद करता है भगवान को कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, आपके जैसे मैं भी कंट्रोल करना चाहता हूँ। आप जैसे सब कुछ करते हैं, सब आपके नियंत्रण में है, तो मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ सृष्टि करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। तो भगवान तो समझाते भी हैं उसको, लेकिन वो समझता नहीं है, क्योंकि भगवान समझाते हैं, देखो तुम्हारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन नहीं है ना? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तुम मेरे अंश हो, मेरे पे निर्भर रहो, उसी में तुमको नित्य आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तुम भगवान मत बनो, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा सुनता नहीं है, तो भगवान उसको मौका देते हैं अपने ही ये पूरा जो सृष्टि है उसके एक कोने में दे देते हैं उसको पूरा सेटअप बनाकर। ये भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत एक अंश है ना, स्थितो जगत। भगवान की संपूर्ण सृष्टि में एक अंश मात्र है, एक छोटा-सा कॉर्नर है पूरी सृष्टि का। पूरी सृष्टि में ज़्यादातर भाग क्या है? भगवान का आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे वैकुंठ लोक होते हैं। और उन वैकुंठ लोकों के एक कोने में ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं उपस्थित। तो ऐसे इस एक कोने भौतिक जगत में, अपनी सृष्टि के एक कोने में भगवान भेज देते हैं ऐसी जीवात्माओं को, जाओ उधर जाके तुम भी भगवान बनो। जो करना है करो। जितनी मात्रा में तुमको भोग करना है प्रयास कर लो। हाँ, ब्रह्मा जी बनना है, ब्रह्मा जी तक बनने का पोज़ीशन दे देते हैं। आप सोचिए ब्रह्मा जी तो पूरे एक ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं और कई-कई करोड़ों-करोड़ों ग्रह बनाते हैं और उनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं, सब कुछ है। तो इस हद तक भगवान उनको कंट्रोलर बना देते हैं जीवात्मा को। लेकिन ये सब करते कई-कई करोड़ों-करोड़ों जन्मों तक इतना अथक प्रयास करने के पश्चात भी जीवात्मा की जो भूख है, वो नष्ट नहीं होती है, वो भूख और बढ़ती जाती है। दिव्य आनंद प्राप्त करने की जो भूख है भगवान से अलग रहने के कारण, वो बढ़ती जाती है। वो इतना फ्रस्ट्रेट होता है, तब फाइनली उसको थोड़ा-सा बुद्धि आता है कि नहीं, ये भौतिक जगत में सुख नहीं है। यहाँ पे मास्टर मालिक बन कर के मुझे हमेशा दुखी मिला है। तो चलो अब मैं प्रयास करता हूँ भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति, भगवान का दास बनने का प्रयास करता हूँ। तब भगवान इसीलिए भगवान हमेशा परमात्मा के रूप में उसके हृदय में रहते हैं। जैसे माँ बच्चे को अपने घर का एक कोने में तो दे दी किचन का सेटअप, लेकिन माँ अपना खुद काम करते रहती है, लेकिन बीच-बीच में देखती रहती है, ये बच्चा कर क्या रहा है ना? और देखती रहती है, ये कभी संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही संतुष्ट हो गया, फिर उसको जो है माँ को लेके आना है वापस। तो इसी प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में आ जाते हैं और हम इस आर्टिफिशियल किचन में पड़े हुए हैं। और अपने ही अब खुद ईश्वर बन के हम हर अलग-अलग प्रकार का कार्य करते रहते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि ये कितना वो कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके हृदय में जीवात्मा के हृदय में थोड़ी भी इच्छा जागृत हो जाती है कि नहीं, ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये उचित नहीं है, मैं इस प्रकार से तो कभी सुख नहीं भोग कर सकता हूँ। तो चलो भगवान को ढूँढना चाहिए, तब भगवान उसके हृदय में उपस्थित होकर के भक्तों का संग प्रदान करना चालू कर देते हैं। फिर धीरे-धीरे क्योंकि इतने जन्मों से इतना सब कुछ ईश्वर भाव प्रकट किया है, भोग किया है, तो उसके कारण कुछ गंदगी प्रकट हो जाती है। तो उस गंदगी को सफाई करने का फिर भगवान पूरा तरीका बनाते हैं। तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं। पहले तो हमारी जो भोग करने की इच्छा है, ईश्वर बनने की इच्छा है, उसको पूर्ति करने के लिए सब कुछ सप्लाई करते हैं। पूरा ब्रह्मांड दे देते हैं और भोग करो, जितना मात्रा में करना है करते जाओ, करते जाओ। यहाँ तक कि वैदिक शास्त्र भी दे देते हैं कि जाओ ये कर्मकांड है, ये करके तुम स्वर्ग में जाओगे, अप्सरा मिलेगी, सोमरस पियो और फिर और अगर किसी को आगे बढ़ना है तो सत्यलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक तक चले जाओ, ईश्वर ही बन जाओ तुम जाओ। ब्रह्मा जी प्रैक्टिकली एक तरह से ईश्वर ही हैं। हाँ, वही सब कुछ क्रिएट करते हैं। तो ये इस हद तक भगवान पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं। और फिर जब जीवात्मा ये सब कर के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब भगवान उसको वापस से लाने के लिए भी खुद ही उसको हेल्प करते हैं। तो देखिए क्या दया है भगवान की, महान दया है। हम खुद अपना भोग करने के हेतु इस भौतिक संसार में आते हैं और जन्मों-जन्मों तक यहाँ पे ईश्वर बन के भोग कर के अपने हृदय को पूरा गंदा कर लेते हैं। और फिर साफ-सफाई करने के लिए फिर भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान को इस जाके साफ-सफाई करना, तो भगवान ही वो कार्य करते हैं। जैसे होली का समय आता है, तो छोटा-सा बच्चा है, माँ उसको मना करती है, "बाहर मत जाना, ये बड़े-बड़े लड़के लोग हैं, तुमको पूरा होली तुम्हारा होली का और तुम्हारा होली बना देंगे। हाँ, तुम पहचान में ही नहीं आओगे।"
तुम्हारा पूरा खूब रंग में आपको डाल देंगे, लेकिन बच्चा जिद करता नहीं, जाना है जाना है। तो फिर जाओ, ठीक है, तो जाके होली खेलता है। फिर माँ भी उसको कलर खरीद के देती है, जिद कर रहा है तो अलग अलग प्रकार के उसको भी कलर दे देती है, पिचकारी दे देती है, जाओ लेके खेलो। और सब जब मैदान में उतरता है तो घंटों घंटों खेलने के बाद पूरा कलर कलर लग जाता है, फिर रोते रोते आता है। बड़े बच्चे लोग कलर जब लगा देते हैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, तो रोने लग जाता है, तो रोते रोते आंसू बहाते हुए आता है। तो माँ उसको फिर समझाती है, देखा मना किया था नहीं जाने का, लेकिन अब क्या करे, प्रेम तो है ना बच्चे से, तो उसको भगा तो नहीं सकते, जा फिर जा बाहर ही जा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। जब बच्चा आया है वापस, तो अब सफाई भी कौन करेगा, माँ ही करेगी। एक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, पूछिए, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया, जैसे कोई इंजीनियर है, वो गाड़ी बनाता है, लेकिन वो गाड़ी में जब तक स्पार्क नहीं होते तब तक वो जीरो है। वैसे ही हमारा जीवन में जैसे बहुत वो एक्सपेंसिव गाड़ी बना दिया तो हम उसको एकदम अच्छे से चला देते हैं। जैसे मान लो BMW है तो एकदम बराबर चलाएंगे, रोड वगैरह देखेंगे। उसी की जगह पे बेसिक्स रहेगा तो हाँ चलो कैसा भी चला कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रिपेयरिंग का खर्चा कम है। वैसा ही जीवन में हम इसको जस्टिफाई क्यों नहीं करते कि जीवन तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको एकदम अच्छे से जीना चाहिए, कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। तो इसको कैसे समझा जाना चाहिए? और उसी को समझाने के लिए तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। गीता है, भागवतम है, भगवान ने ये सारे शास्त्र क्यों दिए, ताकि हम जो भटके हुए हैं इतने जन्मों जन्मों से, तो हम समझ सके कि हम लोग अननेसेसरी अनावश्यक रूप से भटक के इस संसार में प्रयास कर रहे हैं सुखी रखने का, लेकिन इससे असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, ये जैसे भगवान के विरुद्ध जो काम करते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध, हमने देखा हमारे यहाँ जो हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ एक हरि बोल नामक संप्रदाय है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, हरि बोल संप्रदाय। लेकिन वो हरि बोल, हम जब उनके पास गए तो पता चला वो हरि हरि भगवान नारायण नहीं, वो कोई हरि दूसरा हरि है, उनके वही उनके यहाँ के अधिक लोग उसी के मतलब भक्त है। लेकिन वो उनको फर्क नहीं महसूस होता कि कृष्ण भक्त और रियल हरि हरि भक्त और वो हरि तो उनको भक्त में कोई फर्क ही नहीं आता। हाँ, तो उनको आप बताइए हरि का मतलब क्या होता है, हरि किसका पनिशमेंट हरि नहीं, भगवान पनिशमेंट पनिशमेंट क्यों अलग अलग कुछ देते क्यों नहीं? पनिशमेंट तो पनिशमेंट भगवान क्या देंगे, खुद ही पनिशमेंट हम लोग झेल रहे हैं। हम भगवान से विमुख होकर के इस भौतिक संसार में निर्णय करते हैं कि हम यहाँ पे आके ईश्वर बनेंगे, भोग करना चाहेंगे, तो उससे ही इतना पनिशमेंट मिल रहा है कि भगवान अलग से पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद बल्कि दुखी होते हैं कि ये नालायक मेरे को छोड़ के गया है, विमुख हो गया है, इतना दुख भोग रहा है। अब भगवान तो हृदय उनका बहुत दया है ना, तो भगवान अलग से पनिशमेंट देते नहीं है। हमको अपने ही कर्मों के अनुसार जो है सजा मिलता है। जैसे वो छोटा बच्चा है, माँ की बात सुना नहीं, भाग गया, तो अम्मा उसको क्या थप्पड़ लगाएगी, वो खुद ही बाहर गया है और उसको जो है इतना कष्ट मिला, दुख मिला, रोते रोते आया है। अब रोते रोते आया तो माँ ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डांट सकती है। जैसे गीता में भगवान अर्जुन को बस डांटते हैं 2-3 श्लोकों में, उसके बाद फिर अच्छे से ज्ञान देते हैं। ठीक है। तो उनको बोलना चाहिए कि आप भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़ने से जब सही ज्ञान मिलेगा तो सही मार्ग में चल सकेंगे। उनके गुरु जी के वो जो नियम है उसमें लोग मांसाहार हर प्रकार का मांस खाते हैं, फिर भी ये लोग खुश रहते हैं, ऐसा क्यों? खुश नहीं है, बाहर से खुश रहते हैं दिखते हैं तो इसका मतलब खुश थोड़ी ना होता है। आप एरोप्लेन में जाइए, एयर होस्टेस बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन कई बार एयर होस्टेस वही सुसाइड कर लेते हैं। बाहर से तो स्माइल करती है। ऐसे बॉलीवुड में क्या है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बॉलीवुड में भी जितने भी फिल्म बनाते हैं अपने मूवी में स्क्रीन में तो बहुत खुश दिखते हैं, रोमांटिक अफेयर्स करते हैं, लव स्टोरी बनाते हैं, लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन में जाके देखिए कितने बार डाइवोर्स हो जाता है, कितने बार दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।